आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 न्यू क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ की, जो कि हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है। और जो सेकेंड नंबर की सीरीज़ है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। और वो मेरी पर्सनल फेवरेट क्यों है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो अगर आप भी कोई ऐसी फ्रेश सीरीज़ ढूंढ रहे हो जो हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई हो, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस गेम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। नंबर 5 काठमांडू कनेक्शन। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेकंड सीज़न में दिखाया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बैठक होने वाला है काठमांडू में, और कुछ टेररिस्ट है जो कि हमेशा की तरह इन सारी चीज़ों में टांग अड़ा रहे हैं। और सीरीज़ एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, और सीरीज़ में जिन भी टेररिस्ट का नाम लिया गया है वो रियल है, और सीरीज़ में जो हाईजैकिंग दिखाया गया है वो भी रियल है, और ये सब पास्ट में हो चुका है, जिससे इंस्पायर होकर ये सीरीज़ बनाई गई है। कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को रोकने में लगे हैं और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों का अंजाम क्या होगा वो तो आपको सीरीज़ ख़त्म करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने इसका पहला सीज़न देखा होगा तो आपको इसका दूसरा सीज़न भी देखना चाहिए। इसका दूसरा सीज़न आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है। पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मैंने भी एक खतरनाक खेल खेला। नंबर 4 षड्यंत्र। ये क्राइम थ्रिलर टेली प्ले है जिसमें दिखाया गया कि नताशा एक बिल्डर की बेटी होती है, उसका एक भाई होता है और उसका एक पति होता है। उसके पति की नज़र नताशा के प्रॉपर्टी पे होती है, जिस वजह से वो नताशा का मर्डर करना चाह रहा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में खुद उसका ही मर्डर हो जाता है। तो उसका मर्डर किसने और क्यों किया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये टेली प्ले देखना होगा। ये टेलीप्ले एक ही सेट पे शूट हुआ है, जिससे आपको थोड़ा बोर फील करा सकता है। ये एक एवरेज टेलीप्ले है। अगर आप हिना खान के फ़ैन हो तो आप इस सीरीज़ को वॉच कर सकते हो। ये सीरीज़ सिर्फ 1.5 घंटे ही लंबी है, और ये टेलीप्ले आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಗಿತ್ತು ಅದು. ಈಸ್ ಎ ಬೀಸ್ಟ್, ಅವನೊಂಥರ ಮೃಗ. नंबर 3 बीस्ट ऑफ बेंगलोर। अगर आप क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच है। एक ऐसा सीरियस साइकोपैथ सीरियल किलर जिसने बेंगलोर में रहने वाली औरतों का जीना हराम कर दिया था। सीरीज़ की स्टोरी 90s के टाइम की है, जब उमेश रेड्डी नाम का एक साइकोपैथ होता है जिसने कई माइनर लड़कियों और विधवाओं का रेप किया होता है और उनका मर्डर किया होता है। वो आदमी इतना मेंटली डिस्टर्ब होता है कि उसको औरतों के कपड़े चुराने की बीमारी होती है। उसने जिनका भी मर्डर किया होता है वो उनके कपड़े चुरा लेता है, और इस आदमी का इतना आतंक फैल जाता है कि उस इलाके में रहने वाली हर औरत अब डर के साए में जीने लग जाती है। इसने अपने लाइफ टाइम में लगभग 18 लड़कियों के साथ ऐसा किया होता है, लेकिन इस नंबर पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद वो क्रिमिनल बोल रहा होता है। और इससे भी अजीब बात यह है कि वो खुद एक CRPF ऑफिसर होता है। पूरी स्टोरी क्या है ये तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगी। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 3 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। जीतकर हारने वाले को क्या बोलते हैं? फाउंडर. नंबर 2 पिक्चर सीज़न 2। अगर आपको बिजनेस या स्टार्टअप से रिलेटेड कोई सीरीज़ देखना है और आप ये जानना चाहते हो कि स्टार्टअप कल्चर कैसे काम करता है, तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। ये एक TVF का शो है, और अब तक आप ये जान ही चुके होंगे कि TVF के शोज़ कैसे होते हैं। ये इसका दूसरा सीज़न है। पहला सीज़न 2015 में आया था, और अब जाके इसका दूसरा सीज़न आया है। इसके सेकंड सीज़न में आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया होता है, लेकिन अब इनको मार्केट में अपने फर्म को सर्वाइव करवाना होता है। तो इनकी फर्म कैसा परफॉर्म करेगी, इनकी फर्म के साथ आगे क्या होगा, इन्होंने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया होता है, तो क्या ये डिसीजन सही है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब तो आपको सीरीज़ में ही मिलेंगे। इस सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हो। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे द बंगाल स्कैम। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक इंश्योरेंस कंपनी पे फोकस करती है। सीरीज़ में दिखाया गया कि मोहन और समुद्र एक बंगाल बीमा कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जिनका काम होता है इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करने का। एक दिन कंपनी उन दोनों को एक गांव में भेजती है जहां पे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। कंपनी उन दोनों को गांव में क्लेम की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए भेजती है,
लेकिन जब ये दोनों केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब इनको पता चलता है कि उसका मौत ट्रक एक्सीडेंट में नहीं हुआ होता है बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया होता है। तो इसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आपको लिटरली शॉक कर देंगे। इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बाकी सीरीज़ से डिफरेंट है, जिस वजह से ये सीरीज़ आपको ज़रूर वॉच करनी चाहिए। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20-25 मिनट लंबे होंगे ईच, और ये सीरीज़ आपको प्राइम वीडियोज़ या फिर हॉई चॉई पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता होगी तो आप उसको भी कमेंट कर देना। और अगर आप 2022 की बेस्ट क्राइम थ्रिलर की लिस्ट जानना चाहते हो तो इस प्ले लिस्ट पर जाके क्लिक करो।